Hello. Hello, good afternoon, sir. I am Veena this side from Delhi. Good morning. Good morning. कैसे हैं आप लोग? Very fine, sir. Thank you. आप कैसे हैं, sir? Afternoon. मैं Hi. ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. आप लोग Good कैसे हैं? morning, sir. Good afternoon. थोड़ा सा धूल नहीं शो रहा है। जी बताएं वीना जी, आप कुछ कह रही थी आई थिंक उसके बाद गुड मॉर्निंग के बाद और नहीं, आपका हालचाल पूछ रही थी। बस शुक्र है हाल भी ठीक हालचाल है पूछ रही थी कि और कैसे हैं, हफ्ते के उम्मीद बाद है मिल कि रहे हैं। हाँ चाल भी जी। ठीक होगी। शुक्र है। गुड। कैसे हैं आप सब लोग? सर बहुत बढ़िया। फाइन आप सर, फाइन सर। आप कैसे हैं? Fine. मैं ठीक हूँ। मैं चाहता तो ये था कि शुरू में कुछ दिनों ये बात भी बीच बीच में हो जाए कि आप सब लोग जो हैं वो उर्दू का जो बिल्कुल बेसिक है, अल्फाबेट्स हैं, उसके लेटर्स हैं और वो कैसे ज्वाइन करके लिखे जाते हैं उसको आप समझ लें। बट फिर मैंने सोचा कि हम अगर खुद एक्चुअली इसके सही अब बात शुरू करें ज्वाइंट वर्ड्स की और उसी में समझाने की कोशिश करें तो शायद ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, ऐसा मुझे लगा। बिकॉज आप ऑलरेडी महाराज जी की शायरी और उनकी शख्सियत से जुड़ी हुए हैं और उनसे बहरहाल सभी लोग प्रेरणा ले रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनकी बातों से ही शुरू करते हैं। तो लेटर्स के बाद जो जोड़ के लिखे जाने वाले अल्फाज हैं वो इसी में हम उसको भी कोशिश करते हैं डील करने की। ठीक है। देखें कि हमारा ये वाला फार्मूला कहाँ तक कामयाब होता है। मैं चाहता ही था कि इतना तो कम से कम हो जाए कि आप खुद स्क्रिप्ट को ही पढ़ें और उसी को देखें और उसी से आप समझें जिस जबान में उन्होंने शेर कहे हैं और जिस जबान में उनकी एक्चुअल शायरी है। तो अभी आप सब लोगों के पास ये जो गजल यहाँ शेयर है इसकी कॉपी है सबके पास खुली हुई, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी व्हाटएवर? जी सर। जी सर। यस हाँ सर, जी। सर है सबके पास है आई थिंक। सबके पास आई मीन हिंदी ट्रांसलिटरेशन है या उर्दू स्क्रिप्ट है? सर हिंदी में भी है और उर्दू में भी है मेरे पास। यस सर। तो मेरे पास उर्दू है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है। तो आप में से अगर कोई अ, उर्दू में इसको पढ़े और अगर पढ़ सकता हो तो कोई ऐसा वो नहीं है यस कंपल्शन, यस बिल्कुल। यस हमारी सर। ये यस सर। हमारी ये आई मीन डिप्लोमा की क्लास है और बिल्कुल शुरुआती अभी दौर है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि सब लोग उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे ये शायद कुछ ज्यादा हो जाए। बट फिर भी मैं कहूँगा कि गलत पढ़ें जैसे भी पढ़ें वो दैट इज नॉट इशू ना, उसको ठीक करने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर क्लास में। सो फिलहाल जो है वो आप में से कोई भी अगर इसकी उर्दू स्क्रिप्ट को पढ़ सकता है तो उसकी कोशिश जरूर करें। सर मैं ट्राई सर अच्छा, सर सब आप एक एक करके नेम बोलते जाओ सर, फिर हम बोलेंगे। सर मैं शुरू करूं? वीना। एक सेकंड मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, मुझे लगा सारे लोग हाँ जी दुनिया हाँ जी। देखे मैच्योर लोग हैं तो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है। वीना जी मैं आपके पास भी आऊंगा, बाकी अभी और भी हमारे साथी हैं, मैं उनसे बात करता जी हूँ, जी, देखता हूँ कि बेशक कौन पढ़ने बेशक वाला सर, है। आप जैसे चाहेंगे वैसे कीजिए। सुरेंद्र कौर जी होते हैं हमारे हाँ पास। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी। खाक से अच्छा, ताबा। आपके पास उर्दू? ये जो हमारे जी पढ़ें स्क्रीन पे पढ़ें। आ रही है इसी को पढ़ने। हाँ जी। हाँ जी। जी खाक हाँ, उसी की बात हो रही है। जी हाँ खाक जी। खाक से ताबा कह
कशां कशां हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर, कैसा ख्याले अ, कैसा ख्याले गया गुम रही, कैसा ख्याले गुम रही, कैसा अ, हरा हरास से दस्तवार दस्तवार सो दस्तदर दस्त दर, शौक शौक है तेरा रहनुमा, शौक है तेरा रहनुमा, याद है तेरी हस हम सफर क्या बात है, क्या बात है। हम सफर। तो हम ठीक इसे है। यहाँ अभी हम इसको शुरू करते हैं, इसको आई मीन इंटरप्रेट करना, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और बाद के एक शेर या दो शेर कोई और पढ़े, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश करें ताकि सभी लोग की हिस्सेदारी हो सके। ठीक है। ये बहुत हाँ जी मशहूर सर। गज़ल है, सुदर्शन जी महाराज की बहुत ही मशहूर गज़ल है ये, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। वो बंद हो गया, शायद हिला गया कुछ। खाक से ताबा कहकशां हमने तो जब किया सफर। हाँ जी। खाक, मैं कुछ कीवर्ड्स हैं उसके अंदर, उसके मीनिंग्स आपको बोलूंगा, और आप चाहें तो साथ साथ उसके कीवर्ड्स की मीनिंग को कहीं नोट डाउन भी करते चलें, बावजूद इसके कि क्लास रिकॉर्ड होती है, बट फिर भी आप लिखेंगे तो भी आपके लिए ज़्यादा मुझे लगता है मुफीद रहेगा। कब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे क्या होगा वो बात की बात है, नहीं लिखा रहेगा तो सामने रहेगा आपके पास। खाक के माने आप सभी जानते होंगे, खाक माने क्या होता है जी? मिट्टी, खाक माने क्या होता है? मिट्टी, राख जिसे बोल जमीन, ठीक है। राख या जमीन मिट्टी। जमीन 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 जी कचरा जी। खाक के कचरा माने मिट्टी के होते हैं, जो कि सिंबॉलिकली जमीन के लिए इस्तेमाल किया हम्म जाता है, ठीक है। और एक वर्ड उर्दू में बोला जाता है, कोई अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कराता है और बड़ी हम्बलनेस के साथ, तो ये कहता है कि खाकसार को खाकसार बाकर खान कहता है, खाकसार फॉर एग्जाम्पल। हम्म ठीक है ना। तो नाचीज को ये कहा जाता है, यानी आई एम नथिंग, आई एम बिल्कुल आपके धूल हूं मैं, तो इस तरह से कोई ऐसा सेंस बनता है। तो वो खाकसार भी आई मीन इसी खाक से आगे बढ़ के प्लस बनता है वो। ठीक है। सो खाक से ताबा कहकशां, कहकशां किसे कहते हैं? गैलेक्सीज को कहा जाता है कहकशां। हाँ जी। कहकशां हाँ जी। मीन्स आसमान हाँ आसमान गैलेक्सीज, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बराह रास्त और डायरेक्टली आसमान नहीं, बल्कि वो गैलेक्सीज के जो उसमें पाई जाती हैं, ऑल प्लैनेट्स उनको कहकशां कहा जाता है। ठीक है। हेवन सो बहुत ही सिंपल वे में कहा जाए तो ये है कि हमने जब जमीन से आसमान तक का सफर किया, है ना, ये कहने का मतलब है खाक से ताबा कहकशां, हमने तो जब किया सफर, यानी हमने जब यहां से वहां तक का सफर तय किया और वहां तक हम चले गए, तो हमने क्या देखा? फरमाते हैं महाराज जी के, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। यानी मुझे तो हर कदम पे, हर स्टेप पे, कदम यानी एवरी स्टेप कदम के माने क्या क्या बताया आपने? एवरी स्टेप एट एवरी स्टेप एवरी स्टेप, जी 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 जी। मैंने इसलिए कदम से बात शुरू की कि इश्क के माने आज आज किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा समझा हुआ लफ्ज यही है हमारी जिंदगियों में। ठीक है ना। या बढ़ता हुआ या भुगता हुआ, कई सारे वर्ब के सारे से बोल सकता हूं मैं, बट जो समझने की जरूरत है वो है कदम, और वो है स्टेप। ठीक है। इश्क मिला कदम कदम, हर कदम पे हमें क्या मिला? इश्क मिला, मोहब्बतें मिली। ठीक है। हुस्न मिला नजर नजर, ब्यूटी और क्या कहते हैं, खूबसूरती मिली हमें हर निगाह में,
हर मंजर में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा था उसमें। ठीक है, ये जो पूरा शेर है साथियों, ये दरअसल एक एक बहुत ही पॉपुलर काइंड ऑफ सूफी अप्रोच को दर्शाता है ये शेर, जो कि सूफिज्म का जो बेसिक एलिमेंट है वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं। ठीक है, और जैसा कि कहा जाता है कि खूबसूरती जो है वो उस ऑब्जेक्ट में हो या ना हो, हम कैसे देखते हैं चीज़ों को, ये बहुत मैटर करता है। तो एक सूफी इस दुनिया को, इस संसार को, इस कायनात को जिस तरह देखता है, उसका बहुत अहम रोल है कि वो किसी भी हालत में और कैसी ही विपरीत परिस्थितियों में वो कोशिश करता है कि पॉजिटिविटी को ढूंढ निकाले। ठीक है, एंड नथिंग इज रॉन्ग इन दैट, बिकॉज आप अगर वो हिस्ट्री देखें तो जो ऊपर वाले का फरमान है, जो डिवाइन कमांड्स हैं, जो वर्सेस हैं ये कुरानी क्या प्रोफेटिक सेइंग्स है, उसमें भी आप देखें बार बार आदमी को इधर ले जाया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में जो एक चीज़ भी अगर पॉजिटिव है तो उसका जिक्र करो, उस पर फोकस करो, उस पर एनर्जी लगाओ, वो जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो, उसकी बात करो। ठीक है, मैंने शायद पिछली क्लासेस में एक बार एक किस्सा भी सुनाया था कि हजरत मूसा ही वॉज प्रॉफिट, वो कहीं से गुजर रहे थे, एक कुत्ता जो था वो मरा हुआ पड़ा था। ठीक है, और उसकी हालत अब ठीक नहीं थी, यानी मरे हुए उसको 2-4 रोज गुजर गए थे। तो वो थोड़ा उसके पास फासले से ऐसे थोड़ा सा नाक सिकोड़ के वहां से गुजरे, तो ऊपर से आवाज आई कि मूसा उसके दांत देखो किस कदर खूबसूरत है और चमक रहे हैं। ठीक है, तो उस पूरे पूरे केस में कि एक कुत्ता है जो मरा हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से जाने वालों को थोड़ी परेशानी हो रही है, बट उसके बारे में भी कहा गया कि मैंने इसे पैदा किया है और इसके इसके दांत देखो ना कितने सफेद और खूबसूरत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे प्रकरण में एक एंगल भी अगर पॉजिटिव बनता है, उस पर फोकस करना। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो उस पे फोकस करना जो है वो, तो चुनांचे ऐसी ऐसी निगाह जो लोग रखते हैं, सूफी संत और बुजुर्ग लोग, उन्हें कहीं भी अ, कुछ ऐसा नेगेटिव नजर नहीं आता जिससे उनका सफर रुक जाए, जिससे वो अटक जाएं या ट्रैप हो जाएं या थम जाएं कि यार अब कैसे होगा, अब तो ये बड़ा गड़बड़ है, अब तो ये बड़ा है। ये बिल्कुल अगेंस्ट है उस अप्रोच से कि जो सूफियों की होती है। ठीक है, वो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि जिससे उनको नुकसान पहुंचता है, जो उन पर जुल्म करता है, जो उनको सताता है, जो कोई उनका हक मारता है, इवन वो उसके लिए भी दुआएं देते हैं कि भाई मैं मेरी दुआ ये है कि तुम अच्छे इंसान हो जाओ, है ना। यानी हमदर्दी की और सिंपैथी की इंतहा होते हैं वो लोग, कि ऐसों का भी भला सोचते हैं जो उनका भला नहीं सोचते हैं। ये सब आता है दृष्टिकोण से, ये सब आता है परसेप्शन चेंज करने से और इस तरह का बना लेने से। इस शेर में ये बिल्कुल अपने पीक पर है ये वाली अप्रोच। आप देखें यहाँ पर खाक से हुस्न मिला नजर नजर, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, एक्सप्लॉयटेशंस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, महिलाओं के साथ इश्यूज हैं, जवानों के साथ मसले हैं, फलाने के साथ एक तुमार है सोशल चैलेंजेस का। आप दुनिया में कहीं चले जाए ना, सारा कुछ सुलग रहा है। ठीक है, एक तो ये अप्रोच है, रियलिस्टिक कह लें आप उसको, जो भी कह लें। एक अप्रोच ये है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी एक इंसान है जो पूरे इत्मीनान से बैठा हुआ है और वो क्या कहते हैं, एकदम पॉजिटिव सोच रहा है और कह रहा है कि नहीं, ये ऊपर वाले ही की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया है और इसमें मोहब्बतें भी हैं, इसमें कहीं कहीं शराफतें भी हैं, इसमें जो है वो बहुत अच्छा उसने बनाया है। अगर कुछ खराब है तो ये हमारे कुछ लोग शायद गड़बड़ कर रहे हैं, जिन्हें अच्छा होने की जरूरत है, जिन्हें उपदेश दिया जाना चाहिए, जिन्हें बताया जाना चाहिए कि भाई आप ऐसे न करें। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। सर ताबा अगला का जो शेर मीन्स है क्या है? हमारा, कैसा ख्याल गुमराही। हेलो, जी बताएं। सर ताबा ताबा का मीन्स क्या है? ताबे यानी ता यानी तक, बे यानी को, ताबे कहकशा यानी कहकशा तक। अब हमारी उर्दू में यहाँ को की जरूरत नहीं है, बट चूंकि ये पूरा फ्रेज जो है ना,
फ्रेज क्या मैं बताऊं, ये तो बार बार बात आएगी यहाँ पर। मतलब आप पहली लाइन पढ़े, उसमें खाक ता बे कहकशां सफर, कीवर्ड्स यही है ना इस पहली लाइन के। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, sir. कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे फारसी हैं। और ता कहकशां तो बिल्कुल जैसे एक पूरा फ्रेज है, पूरा एक जैसे घरों में वो मार्बल के बड़े पत्थर नहीं लगाए जाते, ये पूरा एरिया वैक्यूम लाओ, यहाँ पे एक पूरा वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाइल। उस तरह से टाइल की तरह के चिपक गया है यहाँ पे। ताबे कहकशां पूरा फ्रेज है ये फारसी का, कहकशाओं तक कहने का मतलब है, जबकि बे सर के माने को के हैं। ये बट हम जब ये उर्दू में ताबा तर्जुमा करेंगे बोलेंगे तो हमें ताबे बे की जरूरत। बोलेंगे? ताबा क्या बोलेंगे चीज? ताबे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम लोग अपने हिंदुस्तानी और इंडियन आई मीन एक्सेंट के अकॉर्डिंग ताबा बोलेंगे, जबकि जिनकी जबान का लफ्ज है वहां अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो वो ताबे बोलेंगे उसको। ठीक है। इवन आई मीन ये कहकशां जो है वो, अफगानिस्तान भी आप जाएंगे उनका एक्सेंट सुनेंगे तो आपको ताबा ही सुनाई देगा, वो ताबा ही बोलते हैं। बट उससे आगे आप जैसे ही पढ़ेंगे आप ईरान और ताजिकिस्तान और ये सारा आप उसको ताबे आप सुनेंगे, क्योंकि बे और बा दो अलग अलग लफ्ज हैं फारसी में। एक के माने हैं को और एक के माने हैं साथ। तो वो इस तरह बोलते हैं कि बे और बा का डिफरेंस साफ सुनाई देता है। बट अफगानिस्तान से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक हमारे यहाँ जो क्लासिकल पर्शियन पढ़ने और बोलने का स्टाइल जो है वो आई मीन पाया जाता है, उसमें हम लोग दोनों बे को बा बोलते हैं। बे हे लिखा हो तब भी बा है, बे अलिफ लिखा हो तब भी बा है। उससे कंफ्यूजन भी होता है, परेशानी भी होती है, बट इट इज देयर, कुछ कर नहीं सकते, ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का। वो जितने भी बे हैं उसको बा बोला जाता है। खैर, तो साथियों ये जो पहला शेर है इसका मतलब समझ में आया आपको? कीवर्ड्स की मीनिंग और सारा। यस सर। नेक्स्ट हमारा जो शेर है वो ये है कि क्या ख्याल गुमरही, कैसा हैरा से दश्त दर। ख्याल माने क्या होता है जी? ख्याल माने आप सब जानते हैं, ठीक है ना। ख्याल यानी जो भी हमारे जहन में जिस तरीके का थॉट प्रोसेस आता है, कि कोई भी इमेजिनेशन आता है, वो ख्याल है हमारा। गुमराही के लफ्ज को समझते हैं हम, इसको पहले ऑपरेट करते हैं। गुमराही असल में गुमराही है लफ्ज, ठीक है। गुमराही असल में क्या है? गुमराही। गुमराही। यानी ठीक गुम हो है। जाना। शेर की जरूरत, हाँ हाँ मैं बता रहा हूं आपको कि रे और जो हे है ना उसके बीच में अलिफ भी होता है। ये लफ्ज एक्चुअल में इस तरह लिखा और बोला जाता है, मगर पोइट्स को ये अथॉरिटी है कि पोइट्स लफ्जों को अपने रिदमिक जरूरतों के हिसाब से कहीं कहीं किसी लफ्ज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और कर देते हैं। और ये अख्तियार और ये अथॉरिटी सिर्फ पोइट्स को है, प्रोज राइटर्स ऐसा नहीं करते हैं, ना कर सकते हैं, अलाउ भी नहीं उनके लिए। जबान के एथिक्स के एतबार से बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो डिमांड थी वो ये थी कि गुम रही, दन ददन, इस तरह की किसी वजन की डिमांड थी। तो यहाँ गुमराही आ भी नहीं सकता था, तो उन्होंने उसका अलिफ ड्रॉप कर दिया। इसे कहते हैं उस्तादी, ठीक है। अब हम इस लफ्ज को समझते हैं। राह के माने होते हैं रास्ता। धूल आ रही होते हैं। राह माने क्या होते हैं? रास्ता। रास्ता। उसके पहले हम एक प्रीफिक्स लगाते हैं विच इज गुम। अब क्या हो जाता है? ये गुमराह हो जाता है। गुम के माने किसे नहीं पता है? गुम हो गया, कौन? है ना। हो गया। मोबाइल गुम हो गया और पर्स गुम हो गया और ये गुम हो गया और वो गुम हो गया, चाबी गुम हो गई, है ना, बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टाइल में, कहीं बोलते घूम गई, कहीं बोलते गुम हो गई, है ना। बट उर्दू वाले गुम हो गई बोलते हैं, वो नहीं बोलते घूम गई कभी भी। खैर, तो गुम जब राह से पहले लगता है तो गुमराह हो जाता है। गुमराह यानी जो रास्ता गुम हो गया। मिसगाइडेड, रास्ता। हाँ। लॉस्ट। लॉस्ट, मिसगाइडेड, ओके। गुमराही यानी मिसगाइडेंस, ठीक है, ओके। वो बड़ा खूबसूरत शेर है खुमार बारवंकवी का। मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे,
सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। बहुत मशहूर शेर है उनका। वाह तो वो वाह कहने का मतलब ये है कि दोबारा हमें से सर। मिसगाइड कर दे, मुझे मिसगाइड कर दे, मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, यानी ए मेरे लीडर मुझे मिसगाइड कर दे। सुना है कि मंजिल करीब आ गई है, यानी इतना ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सफ़र है, जो मेरी जर्नी है, यही कंटिन्यू रहे और चलता रहे, और मैं कभी मंजिल को न पाऊँ, और ये क्रेज, ये सस्पेंस और ये पैशन बना रहे मेरा कि मुझे तो रास्ते से भटका, मंजिल पर नहीं पहुंचना चाहता मैं अभी। मैं चाहता हूँ ये सफ़र जारी रहे। इस बात को शेर में कहा गया है, मेरे राह पर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई। क्या बात है। सो कैसा ख्याल है गुमराही, कैसा हरास है दश्त-ओ-दर। हरास माने साथियों होता है डर, फियर, सेंस ऑफ फियर, है ना, उसे कहते हैं हरास। दश्त-ओ-दर यानी डेजर्ट और आबादियां। दश्त माने डेजर्ट, दस्तदार मीन्स डेजर्ट। हाँ, जंगल, बयाबान, कोई नहीं जहाँ रहता, जो गैर आबाद है एकदम से, जहाँ जिंदगियां नहीं बसती, वो दश्त है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। ठीक है। सो दश्त के माने क्या है, एकदम ऐसी जगह के जहाँ कोई रहता ना हो और जिंदगी ना हो पाती हो, और दर वहां जहाँ दर दीवार हैं, जहाँ घर हैं, जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है। तो ना हमें मिसगाइड होने का ख्याल है, ना हमें कोई खौफ है इस बात से कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं, आबादी है या वीराना है, इसका भी कोई खौफ नहीं है मुझे। शौक है तेरा रहनुमा, बिकॉज मुझे मुझे हरास हरासे मीन्स जंगल आदि, जंगल वगैरह। हरास मैंने सेंस ऑफ फियर मैंने अर्ज किया, सेंस ऑफ डर। फियर। ठीक। जी 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 जी। ठीक ठीक है है। ना। तो मुझे मुझे ना रास्ता खो जाने का कोई ख्याल है, ना मुझे इस बात का कोई डर है कि मैं आबादी से गुजर रहा हूँ या वीराने से गुजर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शौक है तेरा रहनुमा, तुझसे मिलने की ललक जो है ना, ये मेरा गाइड है, मेरा लीडर है, मुझे लीड कर रहा है। याद है तेरी हमसफर, और जो तेरी यादें हैं ये मेरे साथ हैं। ऐसे में मुझे न इस बात का डर है कि मैं रास्ते में खो जाऊंगा, और न इस बात का खौफ है कि मैं सन्नाटे से गुजर रहा हूँ या आबादियों से गुजर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो बड़ा स्ट्रांग है। वो क्या है? वो है तुझसे मिलने का शौक, जो मेरी रहनुमाई कर रहा है, मुझे लीड कर रहा है। ठीक है ना, मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि किधर जाना है, क्या करना है। और एक बड़ी चीज सफर में जो चाहिए होती है वो है हमसफर, और वो क्या है? वो तेरी यादें हैं। तेरी यादें मेरा हमसफर है। हेलो। हाँ जी सर, सुन कई रहे सारी हैं। आवाजें आ रही हैं, अगर आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे समझ आनी चाहिए, और अगर किसी और से बात कर रहे हैं तो म्यूट करके बात करें प्लीज। जी बताएं। ये वाला शेर क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए पहले। It's a beautiful share. Thank you. Yes, beautiful. सर एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए पूरा। अच्छा अच्छा, मैं अर्ज करूं कि कह रहे हैं कि कैसा गुमराही का ख्याल, यानी कैसा खो जाने का ख्याल, और कैसा आबादी और उजाड़ बस्तियों से गुजरने का डर। मुझे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो तुझसे मिलने का शौक है वो मुझे लीड कर रहा है, वो मुझे गाइड कर रहा है, और जो तेरी यादें हैं वो मेरी सफर में हमसफर है, मेरी साथी हैं। तो फिर ऐसे आदमी को किस बात की परवाह होगी कि मैं खो जाऊंगा, या रास्ता मेरे हाथ से कहीं निकल जाएगा, या मुझे कहीं आई मीन डेजर्ट से गुजरना होगा तो पानी नहीं होगा और इंसान नहीं होगा तो क्या बीतेगी मुझ पर, या बस्तियों से गुजरूंगा तो लूट न लिए। किसी बात का खौफ नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेशनल आई मीन फैक्टर हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। एक तो ये कि शौक तेरा है, तेरा शौक है ना तुझसे मिलने का शौक। ठीक है। फिराक के बाद ओके, थैंक यू। विसाल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिराक यानी जुदाई, विसाल यानी मिलन। ठीक है ना। वो जो शौक है विसाल का, वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा गाइड है, वो मेरा लीडर है। वो मुझे लीड कर रहा है कि मुझे कहाँ सफर आगे अपना जारी रखना है। और साथ ही में जो तेरी यादें हैं
वो मेरी हमसफर है। ठीक है जी। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Beautiful. हम्म। क्या है, वो एक बहुत मशहूर गाना सा भी था उसमें, कम ऐसा अब होता है, बट वो बड़ी साफ सुथरी सी उर्दू शायरी थी। अ, हम नशी, हम नवा, हम सफर, ऐसा कुछ था उसमें, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, याद नहीं आ रहा है मुझे। खैर, नेक्स्ट जो शेर है वो कौन पढ़ने वाला है, I मैं can देखूं read इसमें। it. हाँ बिल्कुल, पढ़ें संध्या जी, आप पढ़ें। हमने भी जाके देख ली अहले हम्म खिरद की रह गुजर, खोए हुए से राहबर, सोए हम्म। हुए से राहबर, खोए हुए से अम, सोए हुए से सोए हुए राहरो, से राह रो, खोए हुए से राहबर, राहरो, रहरो। राहबर, जी 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 जी। राह रो। थोड़ा सा पेज ऊपर करें तो एक शेर और पढ़ लिया जाए। Yes. Can you please move the page? We don't see Yes, sir. the final line. Thank you. तो Yeah, तीन ही next शेर है इस पेज पेज, पे। जी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। सेठी जी मैंने आपकी आवाज सुनी है अभी। आइए जी देर तीन ही सेठी शेर है। जी, हाँ जी सर। कैसे हैं आप? सर खूब सर, आप बताइए। आप ओके, बस जी ऊपर, शुक्र है जी। रोज को थोड़ा सा ना बाज के दो शेर आप इसमें फोकस करें, इसमें दिखाई दें वो, तो उसे पढ़ा जाए। अच्छा, उस पेज में उतने ही थे, तीन ही शेर तीन ही थे। है सर। हाँ हाँ जी सर, वही वही कह रहा हूँ। और कोई नहीं, तो फिर ये वाला शेर जी। पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप पेज चेंज हाँ कीजिएगा। जी। ओके जी ओके जी। ओके। सो हमने भी जाके देख ली अहले खिरद की रहगुजर, एक एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसको रूमी से लेके और कंटेम्प्रेरी एरा के तमाम सूफी शायरों ने एड्रेस किया है। दैट इज द पैराडॉक्सेस बिटवीन हार्ट एंड इंटेलेक्ट, दिल और दिमाग के बीच में, कि भाई दिल की सुननी है, दिमाग की सुननी है। ठीक है ना, ये एक बहुत पॉपुलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, जिसको तमाम तर उर्दू फारसी के सूफी शोरा ने अपने यहाँ इस सब्जेक्ट को एड्रेस करने की कोशिश की है। और रूमी से लेके इकबाल तक, इकबाल से लेके अब तक के सारे शोरा ने, मेजॉरिटी ने, अजीब बात यह है कि दिल को ज्यादा प्योर और ज्यादा सच्चा माना है, और उसका पक्ष लिया है, बजाय दिमाग के, जो कि किसी भी गिव एंड टेक में लॉस ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, तब डिसीजन देता है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये शेर सुना सुना होगा। अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्क इज सिंबल ऑफ हार्ट, दिल। ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अक्ल जो है वो दिमाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी बहुत मशहूर शेर है। थोड़ा टफ है पर्टिकुलरली हमारे उन साथियों के लिए जिन्होंने उर्दू क्लास भी ज्वाइन की है। एक पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे, एक पूरा एक सिलसिला है। मैं अगर उसको आधे मिनट में आपको बता सकूं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रॉफिट नेम्ड इब्राहिम। ठीक है ना, जिनसे ये आमीन ब्राह्मिक रिलीजन्स की बात की जाती है दुनिया में। हिज नेम वाज इब्राहिम, ठीक है ना, जिसका आमीन अंग्रेजी वर्जन अब्राहम है। आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे, जॉन इब्राहिम है, या बहुत सारे लोग हैं, वो इट्स अ प्रॉफिटिक नेम। ठीक है। सो उनका किस्सा है कि उनके ज़माने की पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाले बादशाह ने उनको जला देने के लिए एक ऐसी आग जलाई थी कि अगर परिंदा ऊपर से उड़ रहा था तो उसके पर बाद भी जल जा रहे थे। इतनी भयानक, इतनी बड़ी आग जलाई थी एक आदमी को जलाने के लिए, कि इसको जला के खाकसर कर दूं, ये जो है वो मेरे एंटी काम कर रहा है समाज में, प्रोफेटिक बातें और डिवाइन कमांड्स की बातें कर रहा है, और मेरे तरीके पे नहीं चलने दे रहा है लोगों को। तो जब उनको उसमें फेंके जाने की बात आई, उनसे पूछा गया कि हाँ भाई डाल दिया जाए आपको, तो बहुत ही इत्मीनान से, खुशी खुशी, हाँ बिल्कुल आई एम रेडी, जल्दी करो, डाल दो मुझे आग से, क्योंकि यही मेरे रब से मेरे इश्क का प्रमाण होगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ उसकी राह में। अगर ये भी करना पड़े तो मेरे लिए एक सेकंड भी सोचने की बात नहीं है ये।
कि इस पे मैं थोड़ा सा ना सेकंड थॉट दूं, सोचूं, माइंड में वो करूं, यार क्या होगा मेरा, चला जाऊंगा तो मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, कोयला हो जाऊंगा, क्या गुजरेगी मुझ पर, कुछ भी नहीं, एक सेकंड नहीं, आई एम रेडी, जल्दी करो यार, लेट डिले क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। ये पूरी हिस्ट्री इसके पीछे है, चुनांचे उसको उसमें डाल दिया गया और किस चीज से फेंका गया उस जमाने की टेक्नोलॉजी, और कैसे फिर क्या हुआ और कैसे फिर वो उसके अंदर से ही सलामत बैठे जिक्र कह रहे थे, या हिंदुस्तानी वर्जन में कहूँ कि माला जप रहे थे अपने रब के नाम की, एंड ही वाज सेफ। और ये पूरी स्टोरी एज इट इज इवन उल कुरान में मौजूद है, आप उसके ट्रांसलेशन में पढ़ सकते हैं, विद द नेम ऑफ इब्राहिम, ठीक है। ये तो हो गई स्टोरी। अब अभी शेर पे आते हैं, मैंने आपको सुना है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, उस बादशाह का नाम नमरूद था। तो कह रहे हैं जो इश्क है ना, वो बिना किसी खतरे के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के कूद गया नमरूद की आग में, ठीक है। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी बाम कहते हैं छत को, कह रहे हैं अक्ल जो है ना वो छत पे देख रही थी अभी कि मैं कूद जाऊं या ना कूदूं, कूदूंगी तो क्या होगा, जलने जाऊंगी, मरने जाऊंगी। अक्ल इंसान को दूसरे सिग्नल दे रही है, इश्क इंसान को कह रहा है सोचो नहीं, कूद पड़ो, देखा जाएगा जो होगा, उस पर भरोसा करो, तभी तो साबित कर पाओगे कि तुम इतना चाहते हो अपने रब को। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक वो ऐसा सिलसिला है कि जो फ्रॉम वेरी पास्ट एंड क्लासिकल लिटरेरी हिस्ट्री आप देखेंगे तमाम तर पोइट्स के यहाँ ये मौजूद है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने भी जाके देख ली अहले खैरत की रहगुजर, कहने हैं कि हमने वो जो बड़े प्रो इंटेलेक्ट किस्म के बड़े रैशनल काइंड ऑफ लोग थे ना, हमेशा अक्ल की और दिमाग की बात करते थे, हमने उनके रास्ते में भी चल के देख लिया। अक्ल, friends, actually aql is Arabic word being used in Urdu Hindi, but khirad is Persian word for aql, for intellect, for brain, ठीक है। सो हमने भी जाके देख ली अहले खिरत की रहगुजर। महाराज जी कहते हैं कि हमने भी वो जो बड़े रैशनल लोग, बड़े लॉजिक में यकीन रखने वाले और बड़ा हिसाब किताब रखने वाले, सही गलत का दिमाग चलाने वाले लोग थे ना, उनके रास्ते में चल के हमने देख लिया, सोए हुए से राहरो, खोए हुए से राहबर। उनका आलम ये है कि उनका जो रास्ता चलने वाले लोग हैं ना, वो बिल्कुल सोए सोए से हैं, और जो उनको रास्ता दिखाने वाले हैं रहबर हैं, जिन्हें राहबर लिखा है, वो भी खोए खोए से हैं, ठीक है ना। हर आदमी अपनी कैलकुलेशन में लगा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस की, सही और गलत की, नुकसान नफे की, मरने जीने की, ठीक है ना। तो बड़े खोए खोए से और सोए सोए से लोग हैं वो, जो इतना ज्यादा हर वक्त गिव एंड टेक और दिमाग की चलाते रहते हैं। तो हमने वो रास्ता चल के देख लिया। मतलब कहने का क्या है, कहने का तात्पर्य है कि आपका जो जमीर है, आपका जो सबकॉन्शियस है, आपका जो दिल है, वो जो जिस आई मीन इश्क के जज्बे के लिए आपको अंदर से मोटिवेट करता है ना, दैट इज ट्रू कॉल, फॉलो दैट, ठीक है ना। बहुत कैलकुलेटिव होने की लाइफ में हमेशा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद है इस शेर में। तो राहरो माने हो गया साथियों रास्ता चलने वाला, राहबर माने हो गया रास्ता चलाने वाला, आई मीन लीड करने वाला। लीडर जो होता है उसे राहबर कहते हैं। The guide. रहरो को कभी रहबरे मंजिल नहीं कहते, है ना। हर रास्ता हाँ यस, गाइड, इनफैक्ट यस यस, रब कभी रहबरे मंजिल नहीं कहते, पहलू में जो बैठा हो उसे दिल नहीं कहते, ठीक है। तो रहरो को यानी हर रास्ता चलने वाले को लीडर नहीं कहते, गाइड नहीं कहते। आप हर इंसान से रास्ता पूछ लें और वो आपको बता ही दे, और बताए तो सही बताए, ये जरूरी नहीं है, बिकॉज हर आदमी लीडर नहीं है जो आपको ऐसा मार्गदर्शन दे, ऐसा रास्ता बताए जो यहाँ से लेके वहां तक काम आने वाला हो। आप गलत आदमी से गलत चीज का रास्ता पूछ रहे हैं, ठीक है। Right. साथियों इस पेज को चेंज करने से पहले तो एक छोटे छोटे से लफ्ज हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं आपसे। ऊपर वाले मिसरे में पहले तो ये बताएं कि ये शेर क्लियर है आप लोगों को, कोई सवाल है तो वो सवाल ले लूं पहले मैं। हाँ जी, क्लियर है सर, बहुत मीनिंग अच्छा है, और जो बहुत बात क्लियर है। इसके अंदर जो मैसेज है वो समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है सर। सर मैसेज आप बता दीजिए प्लीज। मैसेज ये है कि हमने
बहुत ज्यादा रैशनलिज्म में यकीन रखने वाले लोगों के रास्ते पे चल के देख लिया, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग ऐसे हैं और उनको लीड करने वाले लोग भी खोए खोए से हैं, ये कहने का मतलब है। Thank you, sir. ओके, अब हम आते हैं इधर, क्या कहते हैं, ऊपर वाले मिसरे पे एक लफ्ज है जो 2 हरफों से लिखा हुआ है, 2 लेटर का इस्तेमाल हुआ है इसमें, वो है ता। उसमें कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, कोई पहचान पा रहा है इसको? Te and Alif. हाँ जी, Te and Alif. ता Ta. ते अलिफ, और परफेक्ट बे परफेक्ट, बे और ए, है ना? बे और ए, हाँ जी, बे है सर, ता सर हाँ जी, Ta is Te and Alif. Ta. अलिफ, ठीक है। उसके बाद वाला जो है, Be and बे और and choti he. ए, Be मैं इसको and अलग choti अलग करके he. लिख रहा हूँ मैसेज में, आप देख सकते हैं मैसेज बॉक्स में अपने यहाँ। ते प्लस अलिफ इज इक्वल टू ता, बे प्लस हे इज इक्वल टू, बा सॉरी इक्वल की बजाय वो Ta. प्लस हो गया है, Ta ba. ठीक है, सर। बा, ताबा, ठीक है। ये ताबा। छोटा सा लफ्ज है ये। हाँ, अच्छा, कहकशा से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा लफ्ज है, उसको शायद अभी ऐसे समझाना बड़ा प्रैक्टिकल है, आप सामने होते और बोर्ड पर मैं लिखता तो आसान था। छोटा सा लफ्ज है हम। हम, आप देखिए, हम वो लफ्ज है मैं, हम, ये हम, हे प्लस और बीम, Meme. मीम, A and meme. ओके, जी, हम, ने, आप देखें नून बड़ी है उसके अंदर, बड़ी. ओके, नून और बड़ी ये कहलाती है उर्दू में, जो कि फारसी में एग्जिस्ट। Losing your voice. ज्यादा नहीं लिखना मम्मा। उसके बाद तो जो लिखा हुआ है, हमने तो जब किया सफर, तू भी ऐसे ही लिखा जाता है, और उसके बाद हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि इसे तू कहना है या तो कहना है। मुझे तो लैपटॉप लिखना है। And this complication makes this language even challenging, or you can say interesting. ये जो आप तो देख रहे हैं, ते वाव, यही तो तू है, Right? यस यस ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गालिब ने कहा था कि हर एक बात पे कहते हो तुम, कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अब यहाँ पर तू आप देख रहे हैं, वो तू ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको जैसे ही लिखा हुआ है, एज इट इज। ना उसमें वहां पे जेर जबर पेश लगा था, मात्राएं लगी थी, ना यहाँ लगा हुआ है, बिकॉज उर्दू पर्शियन में हम जेर जबर पेश, यू कैन से, मात्राएं लगाई नहीं जाती, अंडरस्टूड होती हैं। कभी कभी किसी टेक्स्ट बुक में, पर्शियन में या उर्दू में कहीं शायद तो जगह लगा दिया जाए आसानी के लिए कि भाई, अदरवाइज ठीक है, लगाते नहीं। जैसे ये जो शेर हम पढ़ रहे हैं, ये शेर ये सोच के नहीं कहे गए थे कि ये उर्दू पढ़ाने के लिए इस्तेमाल में आएंगे, नहीं। अल्टीमेट मोटो ये खुद शेर हैं। जबान सीखना एक मीडियम है उसका, अगर साथ में हम उसको भी किसी हद तक सीख ले जाए, अच्छी बात है, वरना शेर तो खुद शेर है ना। किसी एलिमेंट्री उर्दू जानने वाले के लिए दे दिया जाके पढ़ो इसे डायरेक्टली, तो उसको बहुत मुश्किल होगी। बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ हम ये काम भी इससे ले लें, आप उससे जुड़ जाएं, स्क्रिप्ट से आप पढ़ें उसको, आप एक्सेस कर सकें उसको। ज्यादा नहीं लिखना मुझे अरे मेरे बच्चे, सर एक छोटा सा सवाल है, सर एक सवाल है मेरा, कहे तो पूछ लूं? हाँ, बताएं बताएं बताएं। सर जो आपने तो लिखा है, तो कह रहे हैं, इसे तो भी पढ़ सकते हैं, तू भी पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको तो ही पढ़ें और अगर हम ऊपर वो वाव डाल दें, छोटा वो क्या पेस्ट जो डालते हैं, तो वो ऊ की अब साउंड देगा, तो हम उस और आसानी हो जाएगी तू पढ़ने में, और वैसे हम ये तो पढ़ें। नहीं, मुश्किल अगर ये है हम कि उर्दू में
हाँ हमने तो में जो तो लिखा है वो भी, और वो जो तू होता है वो भी, दोनों सेम तरह से लिखा जाएगा, ना कोई मात्रा घटेगी ना बढ़ेगी। और उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक जगह पर तू और एक जगह पर तो पढ़ लिया जाएगा। इसमें कोई ऐसा इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है उर्दू में, मैं ये बताना चाह रहा था जी कि जी जिससे ठीक ये है। पता चले कि भाई ये वाला तो है और ये वाला तू है, क्योंकि दोनों ही सूरत में ते पे पेश ही लगा हुआ है। आप तू कहें या तो कहें, दोनों पे पेश लगा हुआ है, बट एक की देखें आवाज ऊ है, एक की ओ है। ठीक है। जी सर, थैंक यू। जी। एक दिन हुआ। ओ, अच्छा, पेज चेंज है अपना, तो हम आगे चलते हैं इस पेज पर। और One share is left yet. चश्मे करम गरा सही. नहीं, हाँ, सो अब भी मैं Yeah, पूछा तो उन्होंने कहा कि उस पेज पर सिर्फ वो लास्ट शेयर है, उसके बाद कोई शेयर नहीं है। there is. I think there is one more. In the end, there should be 4. चश्मे करम गरा सही, चश्मे करम ना कीजिए. हम्म। हाँ, एक निगाह नाज. ऐसा है। दर्शन खस्ता खास खाक पर. नहीं, आई नहीं, थिंक ये शेर लास्ट वाला शेर होना चाहिए जो आप Yeah, कह रही हैं। this. I think I just saw नहीं, it. see, there's a name कोई of मिले तो Darshan पूछ Singh Ji लें। Maharaj, and it is called Makhta, which is always comes at the end of any film. Right, right. So अभी I एंड नहीं think. हुआ, because it is continued ना, अभी तो इसके दो पेज बाकी हैं अभी जो शेयर हुआ ऑलरेडी। Okay. Well, I इसके might be कंटिन्यूशन mistaken. में। Sorry. ओके ओके I think I just saw the share. ओके It's okay. Sorry. ओके, नो प्रॉब्लम। अभी I can see Serena and myself both are D10, which are actually is, मैं समझ नहीं पाया बात बिल्कुल। सॉरी As- सर, वो मैंने गलती से लिख दिया था। मेरा रोल नंबर D18 था, मेरे से 10 अच्छा लिखा गया। अच्छा हाँ, अच्छा 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 सॉरी अच्छा सर। अच्छा। खैर, तो अभी ये जो शेर है, कोई मिले तो पूछ लें, मौसम गुल तो है मगर, ये शेर कौन पढ़ने वाला है मैं ये देख रहा हूँ। मन्नती जी, कैन यू रीड दिस और नॉट? Yes, I can. उर्दू स्क्रिप्ट के साथ जी पढ़ें। Yeah. कोई मिले तो पूछ लें. मौसमे गुल तो है पर. गर्दे खिजां पड़ी है क्यों. आईनाए गो बहार आईना आईना ए बहार पर, बहार पर. बहार पर। आईने बहार पर, गुड। एंड नेक्स्ट वन। ए दिले बेकरार आ रो लें तड़प लें जाग लें. नींद की फिक्र क्या अभी रात मिली है बेसहर. क्या कहते हैं कि कोई मिले तो पूछ लें, मौसम गुल तो है मगर, गर्दे खिजां पड़ी है क्यों, आईने बहार पर। लेके अ, ये शेर जो है दरअसल इंडिकेट करता है इस चीज को, और बता रहा है इस चीज को कि अ, अगर वही ना हो जिंदगी में कि जो जाने बहार है, जो कि स्पिरिट ऑफ स्प्रिंग है हमारे लिए, तो फिर बाहर आती रहे, बसंत की बयार बहती रहे, हम पे क्या फर्क पड़ता है ना। बहार और बसंत के बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जो है वो बुझा बुझा सा है, मुरझाया मुरझाया सा है। और जो बसंत का जो मिरर है उसके ऊपर भी ऑटम की खाक और धूल पड़ी हुई है, ऐसा लगता है। इस अजम्पशन के साथ इस शेर में हम आगे बढ़ते हैं। कोई मिले तो पूछ लें, मौसम गुल तो है मगर। मौसम गुल का क्या मतलब है? मौसम माने क्या होता है आपको पता ही है। गुल माने होता है फूल। मौसम गुल यानी ऐसा मौसम जिसमें फूल खिलते हैं, यानी, ठीक है स्प्रिंग. ना। हाँ, स्प्रिंग जो है, बहार जो है, बसंत जिसे हिंदी में कहते हैं और फारसी में बहार कहते हैं, उसको उर्दू में कहते हैं।
बहार आई हुई है ऐसे बोलते हैं। सो मौसम तो जो है वो बसंत का है, मौसम स्प्रिंग का है, ठीक है ना। कोई मिले तो उससे पूछें कि क्यों गर्दे खिजां पड़ी है, क्यों आईने बहार पर, कि ये जो बसंत का चेहरा है, जो स्प्रिंग का आईना है, इसके ऊपर ऑटम वाली धूल क्यों पड़ी हुई है। यानी बसंत और बहार और स्प्रिंग का मौसम खुल के निखर के सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। दैट इज अंडरस्टूड इन दिस यू नो कपलेट ऑफ गजल के शायर का ये कहना है कि अगर वो नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं और उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर बागों में फूल खिलें, बहारें आए, बसंत की बयार चले, स्प्रिंग का मौसम हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए दैट इज एज इट इज ना, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है। बिकॉज असल बहार, असल स्प्रिंग, असल जो बसंत है वो उसकी जात है। अगर उसके दर्शन हो जाएं तो ही जो है वो इस आईने से धूल हटेगी और ये फूल असल में मुझे खिले खिले से नजर आएंगे और साफ साफ दिखाई देंगे। Okay? वो एक शायर गुजरे हैं मुरादाबाद में, उनका नाम है जिगर मुरादाबादी। और पहले कभी 19वीं सदी में उनको पढ़ाया जाता है बीए एमए में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में उर्दू कोर्स जो यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, उसका हिस्सा है उनकी शायरी। उनका बहुत मशहूर शेर है कि एक तेरे आंखों की ठंडक, एक तेरे रुख की बहार, ये मैसर हो तो हर जन्नत को ठुकराता हूं मैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप हैं तो भाई ठीक है, जन्नत भी ठीक है, ये जो बगीचे हैं और बहारें हैं, ये सब ठीक है। आप नहीं हैं तो फिर नहीं चाहिए हमें भाई, ये सब हम पे असर ही नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल at the same time it can be considered in the romantic context like गजल, and at the same time जो अब तक की गजलों का मिजाज रहा है, जो जिस तरीके की फैब्रिक है अब तक की पोएट्री की, उसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि प्योर सूफी कॉन्टेक्स्ट में कही गई बात है कि जो एक शिष्य है, जो एक फॉलोअर है, जो एक मुरीद है अपने पीर का, वो ये कह रहा है कि अगर वो हैं जो हमारे पीर हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, ठीक है, तब तो ठीक है, अच्छी बात है, तब तो बहारें भी हैं और फूल भी खिले हैं और सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और अगर वो नहीं है, उनके दर्शन नहीं हैं, तो फिर मौसम में गुल हो, बहार हो, कुछ भी हो, हमारे लिए तो ऐसा है जैसे बसंत के आईने पे धूल पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया। उदासी उदासी आ रही है उनके उदासी बिना। सी है, जी 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 जी। ये बहुत बढ़िया सर। सर दर्शन सिंह महाराज जी का भी एक शेर है इसके मुतालिक, वो पूरी गजल है, वो उसमें उन्होंने लिखा है कि आग लगे बहार को तू जो नहीं बहार में। इस पूरी ये गजल है बिल्कुल बिल्कुल दर्शन सिंह महाराज बिल्कुल जी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए किसी थीम के आसपास है, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। न कभी चांद निकलता न सवेरा होता, तुम न होते तो जमाने में अंधेरा होता। वाह ये उस तरह की बातें हैं। वाह। क्या आगे आते हैं हम तो नेक्स्ट शेर में कहते हैं कि ऐ दिले बेकरार आ। देखिए किस कदर तड़प है इस शेर में। थोड़ा सा आदमी बेसिकली इमोशनल काइंड ऑफ आदमी हो तो उसका दिल जो है ना पिघल जाए, रो पड़े अपने आप में शेर पढ़ के खाली। ऐ दिले बेकरार आ, रो लें, तड़प लें, जाग लें। ऐ दिले बेकरार आ, दिले बेकरार का क्या मतलब है, एक ऐसा दिल की जिसके अंदर करार नहीं है, जिसमें चैन नहीं है, ठीक है ना, बेचैन है वो, बहुत ज्यादा परेशान है वो। तो वो आदमी अपने दिल से खिताब कर, अपने दिल से बात करते हुए कह रहा है कि आजा, रो लें, तड़प लें, जाग लें, नींद की फिक्र क्या अभी, रात मिली है बेसहर। बेसहर। सोने की किसे पड़ी है, कि हमें सोना भी है और नींद की भी पड़ी है, क्योंकि हम एक ऐसी रात से गुजर रहे हैं, इस रात की सहर होने वाली नहीं है, इसका सवेरा होने वाला नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि रात इतनी लंबी हो गई है कि जिसका सवेरा नहीं है, जिसकी सहर नहीं है। इस रात से वो रात मुराद है जिस रात में, जिसकी होने वाली सुबह में वो अपने उस महबूब से और अपने उस आई मीन अपने उस आशिक पीर से, आशिक। अपने उस मुर्शिद से, अपने हाँ। मुर्शिद से जिसकी मुलाकात होने वाली नहीं है। ये पता है मुझे कि कल सुबह अगर होगी तो ऐसा नहीं कि कल मुलाकात हो जाएगी। बेटा मम्मा से पूछिए, मम्मा से पूछिए, पढ़ा रहा हूँ, बेटा जाइए, मम्मा से पूछिए बेटा। तो ऐसी सुबह होने वाली है जिस सुबह में उनसे मुलाकात नहीं होगी, तो फिर
ये जो जिंदगी है ना, ये जो दिन रात है, ये ऐसी रात की तरह से है कि जिसमें सवेरा ही नहीं होगा। भाई मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता, अभी रात है कल दिन निकल आया है, वो भी मेरे लिए रात ही है। यानी वो सुबह सुबह नहीं है जिसके बाद आपके दर्शन होने वाले ना हो, वो दिन भी मेरे लिए रातें ही हैं जिसमें आपके दर्शन वाले ना हो। इसलिए मुझे नींद की नहीं पड़ी है, अभी नहीं सोऊंगा, कल सो लूंगा, कल नहीं सोऊंगा परसों सो लूंगा, रात में सोऊंगा दिन में सो लूंगा। तो नींद की किसे पड़ी है ना? ए दिले बेकरार आ, रो लें तड़प लें जाग लें, नींद की फिक्र क्या, अभी रात मिली है बेसहार। ठीक है, जिंदगी एक ऐसी रात हो गई है जिसमें विरह सवेरा होने वाला नजर नहीं आता। विरह विरह की अवस्था। जी। हाँ जी, आ, बहुत बढ़िया। यानी कि उसकी रात जो है वो बिना सवेरे के है। बिना सवेरे किए, सवेरा वो तब मानने को तैयार है कि जिस सवेरे सुबह के बाद जो है वो मुर्शिद के दर्शन हो जाए, उनका हम्म, दीदार हो जाए, उनसे मिल लें, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं मिलने वाले हैं तो फिर रात क्या और दिन क्या, रात। सब रात ही हम्म रात हम्म है ना, सुबह नहीं जैसे है। कि जैसे कि हर रात के साथ एक सुबह है, तो उसके उसके लिए उसकी रात सुबह भी रात ही है। जी। क्योंकि प्रभु वो मिल नहीं रहे ना उनके वो। एग्जैक्टली। हाँ जी, इष्ट एग्जैक्टली, नहीं मिल उसके लिए रहे। दिन भी रात ही है। मिल जी नहीं हाँ, रहा जी था, हाँ। जी जी। इसलिए दिन रात ये उनकी रात ही है, जब मिलेंगे बहुत तब सवेरा होगा। बहुत ये एक, उम्दा शेर है सर, ये बहुत बहुत ही उम्दा बढ़िया, शेर है। बहुत। हाँ जी, ये एक शेर और कर लेते हैं, टाइम अप होने वाला है, तो मैं चाह रहा हूँ एक शेर और कम से कम कर ले। दिल से निकल के हर सदा क्यों क्यों ना ना दिलों दिलों में में डूब डूब जाए, जाए, दिल से साज निकल के, तेरा। एक मिनट सर को बोलने दो। दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए, साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ तर। क्या ठीक है। बात। इकबाल ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बात यह है कि अगर आप सच्चे मन से कोई बात कहते हैं, तो इंसान इंसान से कहे या उसको ऊपर वाले की बारगाह में अपनी दुआ रखे, ये बात कही गई है कि उसकी बात जरूर मानी जाएगी, उसका असर होगा। और कोई बात ऐसी ऊपरी दिल से हवाई फायर के तौर पे की जाए तो फिर वो हवाई में रहती है, फिर वो ठीक है, उसका असर उसर नहीं होता है। तो उसी बात का इशारा है कि दिल से निकल के हर सदा, सदा नहीं आवाज, क्यों ना दिलों में डूब जाए। मैं जो कहता हूँ, मैंने, दर्शन जी महाराज कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ, जो शेर लिखता हूँ, जो जो भी मेरी बातें हैं, वो दिल से निकली हुई आवाज है, दिल से निकली हुई सदा है वो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दिल में जाके ना उतर जाए वो, दिल में जाके उतरेगी, आई एम श्योर। क्यों ऐसा है? क्योंकि साज मेरा लतीफ तर है, नगमा तेरा लतीफ तर। ठीक है, क्योंकि जो मेरा आई मीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो मेलोडी को सपोर्ट करने वाली चीज है, वो बहुत जेंटल है, बहुत लतीफ है, बहुत नरम है। और मतलब उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ, तेरी बातें कर रहा हूँ, और वो तेरी बातें हैं, यानी तेरा नगमा जो है वो उससे भी कहीं ज्यादा जेंटल है, उससे भी कहीं ज्यादा नरम है, लतीफ तर है वो। ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूँ और जिसके बारे में बोल रहा हूँ, ये दो चीजें मिल गई। एक तो मेरी बात खुद अपने आप में बहुत नरम है, बहुत जेंटल है, फिर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसका नगमा मैं गा रहा हूँ, वो खुद अपने आप में इतना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चार्मिंग है, कि इस दो वजहों की बिना पर अब जो मैं जो कुछ कहता हूँ, वो दिल से कहता हूँ और दिल पे जाके असर करता है अगले। ठीक है, ठीक है। श्योर। वाह। सर लतीफ लतीफ तर का एग्जैक्ट मतलब क्या रहेगा कहेगा, सर? Subtle, लतीफ something, तर। something that देखिए is लतीफ माने तो subtle. है, लतीफ तो माने होता है बहुत ही जेंटल, बहुत ही नरम। तर हाँ किसी भी जी। लफ्ज में अगर लगता है फारसी में, जस्ट लाइक इंग्लिश, बेटर, स्मार्टर, बिगर, स्मॉलर, ये ईआर कब लगता है? जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज का, ऐसे ही फारसी में बेहतर, It's खूबतर, बुजुर्गतर, बुलंदतर, superlative. ये सारा कंपेयर के लिए होता है। एक हो गया कि लतीफ यानी नरम, एक है कि लतीफ तर यानी उससे भी कहीं ज्यादा नरम, उससे भी कहीं ज्यादा हम्म, जेंटल, Right. इसलिए So लतीफ तर लगा दुख हुआ तर, है। इसके सिंपल दुख तर। एग्जाम्पल है बेहतर, बेसिक लफ्ज का ही है, अंग्रेजी में बेटर। इसलिए आप yeah. समझें दुख कैसे लफ्ज
ट्रांसफॉर्मर कैसे बने, It means कैसे subtle and इस्तेमाल होते हैं। subtler. Something is subtle and then something is subtler still, हाँ जी, more subtle. It means subtle, something that is subtle हाँ and something that is subtler More still. subtle, right? Yeah, subtle is the right word. जी, Yeah. यानी ज्यादा क्या कहते हैं It's subtler still. क्या कहते हैं जी उसको, Superlative. Still. Yes, Subtler. superlative हाँ degree. सुपरलेटिव कंपेरेटिव है बेसिकली। तो यहाँ पर Superlative. क्योंकि सुपरलेटिव जो है ना उर्दू में वो लतीफ तरीन है, जैसे बेहतरीन होता है वो सुपरलेटिव है उर्दू फारसी का। Right. इसके बाद एक कैटेगरी है वो सुपरलेटिव है, वो है लतीफ तरीन, है ना। Yeah. बेहतरीन जो होता है वो है सुपरलेटिव। ये कंपेरेटिव है, नहीं पहला एक कैटेगरी है, दूसरी है। यानी Okay. मेरी बात के इंप्रेसिव होने में मेरी वाणी का रोल नहीं है, बल्कि जो सब्जेक्ट मैं एड्रेस कर रहा हूँ, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उससे मेरी बात और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है सुनने वाले के लिए, और वो दिल पे असर करती है। ये Okay. कहने का मतलब है, जो नगमा में Right. गा रहा हूँ, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। जी जी। Such a beautiful share. ओके फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली वक्त गुजर गया और हमें ये पता नहीं चला कि हमने कितना पढ़ा, बट कोशिश थी कि कई सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकूं, इंक्लूसिव रहे। बाकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मिलते हैं। सर कोई होमवर्क? डेफिनेटली आपने जो गजल पढ़ी है इसको आप अपनी जबान में समझा सकती हैं, लिख सकती हैं, भेज सकती हैं मुझे। जी। ओके